नमस्कार दोस्तों। एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग्य। घर में होगी खुशहाली और बरकत। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर एक चीज का संबंध हमारे ग्रह पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए हमें सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है। वही पैरों में पहनने वाली चप्पल भी व्यक्ति के भाग्य को चमकाने में मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिस पर अगर आप गौर नहीं करोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है किसी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। इसलिए चप्पल से लोग रंग से राजा और राजा से रंक भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है। अगर आप कुछ बातों को नजरअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिसका हमें चप्पलों को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल जीवन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि लोगों के घरों में टूटी या फिर पुरानी खराब चप्पल होती हैं। लोग यह सोचकर चप्पलों को घर में रख लेते हैं कि वह उसे ठीक कराकर पहन लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपको कोई भी चप्पल टूट जाती है तो उसे तुरंत अपने घर से हटा दें। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पलों को इकट्ठा न होने दें। घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और आपका मुख्य दरवाजा साफ सुथरा नहीं रहेगा तो मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगा रहेगा। तो इससे माता लक्ष्मी द्वार से ही रूठ कर वापस चली जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखें। ईशान कोण भगवान का स्थान माना जाता है और इस दिशा में भगवान वास करते हैं। इसलिए अगर आप इस दिशा में जूते चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतरते समय एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल रह जाती है। इस तरह से चप्पलों को छोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति की चप्पल दूसरी चप्पल पर रहती है या उसकी चप्पल उल्टी पड़ी रहती है तो उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर आपको कभी भी चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधी कर दे और अपनी चप्पल को भूल कर भी उल्टा न होने दे। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पलों को सुखाने के लिए चप्पल को अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर से बरकत चली जाती है। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज होती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा आपके घर की रसोई में कभी भी चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना बड़ा ही अशुभ माना जाता है और इससे आपके ग्रह खराब होते हैं। संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती। कभी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर जूते या चप्पल नहीं देने चाहिए। इसके अलावा आपको टूटे हुए पुराने चप्पलों को नहीं पहनना चाहिए। यह अभाग्य को न्योता देता है। जितना हो सके जूते चप्पलों को साफ सुथरा और धोकर पहने। घर में कभी भी जूते चप्पलों को इधर उधर न उतारे। जिस घर में चप्पल इधर उधर बिखरी रहती है उस घर में शनि देव का बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, अगर आप शनि देव की कृपा चाहते हैं तो कभी भी किसी शुभ काम के लिए जैसे कि घर से बाहर जाते हैं या कार्य पर जाते हैं तो फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकलें। यह फटे हुए जूते चप्पल आपके कार्य को खराब करते हैं और आपके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर 10, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार के दिन दान करने से शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके
नवग्रह भी सुधरते हैं। नंबर 11, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहता है। गरीबी आपके घर से जाने का नाम नहीं लेती, इसलिए जिन जूते चप्पलों का आप घर में प्रयोग न हो, उन्हें घर में बिल्कुल भी न रखें। इससे घर में वास्तु दोष की भी लगता है, इसलिए या तो इन चप्पलों को अपने घर से निकाल दे या इन्हें किसी गरीब को दान में दे दे। नंबर 12, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है और उनके ग्रह में शनि का दोष होता है, चल रहा होता है, तो उन्हें कभी भी मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए और ना ही अमावस्या के दिन चप्पलों को खरीदना चाहिए, वरना आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहेंगी। नंबर 13, कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति की चप्पल को न पहने। आप अपने घर के सदस्य की चप्पलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर अन्य व्यक्ति की चप्पलों को ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके ऊपर आ जाता है और उसके जीवन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। नंबर 14, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर में जाना है और उन जूते को मंदिर के बाहर उतार कर हनुमान जी के दर्शन करने हैं और उन जूतों को वहीं पे छोड़कर खाली पैर अपने घर आ जाना है। वह जूते किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिल जाएंगे और इससे शनिदेव और बजरंग बली आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर कर देंगे। यह उपाय करने से आपके घर पर शनिदेव की कृपा रहेगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 15, घर में जहां अन्न और धन का भंडार रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर भूल कर भी ना जाएं। जिस जगह पर आपके घर का अनाज हो या फिर खाने पीने का सामान रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अन्न और धन दोनों में ही हानि होती है। नंबर 16, शनिवार के दिन अपने किसी भी पुराने जूते या चप्पल को जिसे आप प्रयोग न करते हो, उसे पहनकर आपको किसी भी चौराहे पर जाकर उसे उतार कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप अपने जीवन की धन से संबंधित सभी समस्याओं को वहीं पर उन जूते या चप्पलों के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद आपको वह जूते या चप्पल वहीं पर छोड़कर घर वापस लौटना है। ऐसा करने से आपके जीवन की धन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने चैनल जीवन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली एक और नई वीडियो